ये मैं दिल से कहना चाहता हूं, जो मैं 2004 में पार्लियामेंट में बोलता था और आज मैं वही बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। जब मैं नया नया एमपी बन करके पार्लियामेंट गया तो उसमें आधा से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टोटल 8 स्टेट का नाम तक नहीं मालूम, उनका राजधानी का नाम नहीं मालूम, तो वहां का जाति, वहां के लोगों के बारे में कैसे पता होगा। मैंने उस समय देश का प्रधानमंत्री, उस समय सरकार में जो लोग थे उनको कहा, पुकार के कहता था कि भारत सरकार को लीड रोल लेना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली आता है तो ऐसा लगता है कि कोई दूसरा देश में चले गए, और यहाँ के लोग जब नॉर्थ ईस्ट आते हैं तो सोचता है कि हम कहाँ पहुंच गए। उस समय कई नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ में यहाँ भेदभाव भी हुआ था। आज मैं देश का एक मंत्री का हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक नागरिक के हिसाब से कहना चाहता हूँ। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगा करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आगे रखने का काम शुरू किया है। इसलिए हम कहते थे पार्लियामेंट में कि आप लोग क्यों कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज पार्ट ऑफ इंडिया। कभी आपने सुना था कि पार्लियामेंट में कि पंजाब इज पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु इज पार्ट ऑफ इंडिया? ये नहीं कहते थे, लेकिन कहते थे अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमने कहा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल इटसेल्फ इज इंडिया। ये देश है, वही देश है। हम किसी मेन स्ट्रीम में जुड़ने का जरूरत नहीं है, हम जहां खड़ा है वही मेन स्ट्रीम है। हम जिस जगह रहता है वही भारत है, कोई दूसरा को ये भारत का हिस्सा कहने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम बराबर है, और हम जहां खड़ा है, जिस गांव में रहता है वही हिंदुस्तान का दिल है, हमने उस समय कहा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जब मुझे जिम्मेदारी दिया, मोदी जी का सरकार का पहला टर्म में मुझे होम मिनिस्ट्री में काम करने का जिम्मेदारी दिया, हमने सबसे पहले कदम क्या उठाया? दिल्ली जो देश का राजधानी है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट का लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, हर साल लाखों नॉर्थ ईस्ट के लोग, कैपिटल है इसलिए यहाँ आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, कुछ भी काम के लिए आते हैं, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में हुआ, और वही निर्देश दिया कि शहरों में, खास करके दिल्ली के अंदर में, पुलिस को सेंसिटाइज करना चाहिए और हमारा नॉर्थ ईस्ट को लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तब हमने दिल्ली पुलिस का रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करके 1000 से ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न के लड़के लड़कियों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया, और आज वो सब दिल्ली पुलिस में बैठ करके सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ही नहीं, सिर्फ दिल्ली वासियों को ही नहीं, देश के अन्य लोग जो इस हमारे राजधानी में आते हैं उसका सेवा करते हैं। इस तरीके से अभी हमको कोई घटना देखने को नहीं मिलते हैं, या घटना हो भी जाता है तो उसका तुरंत कार्रवाई किया जाता है। उसी प्रकार से मुंबई में, शिमला में, देहरादून, चंडीगढ़, भोपाल, चेन्नई, बेंगलोर, जहां भी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम होता है, तुरंत हम लोग संपर्क करके दिल्ली पुलिस में स्पेशल पुलिस सेल, उसका स्पेशल अलग से ऑफिस बनाया, ये करके संपर्क करने लगा। और हमारा नॉर्थ ईस्ट का उस समय जितना टॉर्चर होता था, जितना तकलीफें होते थे, आज वो नहीं होते हैं। इंसिडेंट कहीं हो सकता है, वो मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन अगर इंसिडेंट होता है तो उसको कार्रवाई भी होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग नए नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो
हमारे नॉर्थ ईस्ट को लोग डरते थे, वहां पूछते थे हमको कि नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए मन तो है, लेकिन वहां इतना आतंकवादी, उग्रवादी, इतना मिलिटेंसी है, कैसे जाएंगे, ये पूछते थे लोग। तो हमने कहा कि नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर जगह है, नॉर्थ ईस्ट जरूर जाके देखना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो विशेष परिस्थिति बनाया हुआ है उसको ठीक करना होगा। आप सबको मालूम है 2014 से लेकर के अभी तक 10,000 से ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले अपने हथियार के साथ सरेंडर करके वापस मेन स्ट्रीम में आया है। यही आप मेन स्ट्रीम कहते हैं, देश का मुख्य धारा, समाज का मुख्य धारा। तो उस समय हम कहते थे नॉर्थ ईस्ट से छोटे छोटे ट्राइब्स, छोटे छोटे कम्युनिटी का अपना विशेष प्रॉब्लम होता है। दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं था उस समय। यहाँ के होम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, उस समय होम सेक्रेटरी को छोड़ दीजिए, एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनका भी बात मत कीजिए। एक डिप्टी सेक्रेटरी का पास भी टाइम नहीं होते थे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मिलने के लिए। हमारे नॉर्थ ईस्ट से डेलीगेशन आते थे दिल्ली में, 10 दिन 15 दिन वेट करता है दिल्ली में, अपॉइंटमेंट देता ही नहीं था भारत सरकार में काम करने वाले लोग। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, युवा बहुत मायूस होते थे और कुछ लोग वापस गए और हथियार उठा करके जंगल चले गए। उस जमाने में नॉर्थ ईस्ट के लोगों का दर्द को समझने वाला, सुनने वाला दिल्ली में कोई नहीं था, इसलिए इतना मिलिटेंसी पैदा हुआ नॉर्थ ईस्ट में। दुनिया में जितना मिलिटेंसी है और मिलिटेंसी का टोटल ग्रुप है, सबसे ज्यादा संख्या नॉर्थ ईस्ट में क्यों पैदा हुआ उस समय? क्योंकि दिल्ली में जो दरबार को संभालने वाले लोग नॉर्थ ईस्ट को लोगों को कोई इज्जत नहीं देते थे, यहाँ कुछ सुनने वाला नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विशेष करके छोटे छोटे लोगों का सबका बात सुनता था, इसीलिए 10,000 से ज्यादा मिलिटेंसी में काम करने वाले लोग छोड़ के वापस हमारे मुख्य धारा में आए हैं। पिछले 10 साल में इतना काम हुआ, हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एयरपोर्ट बन गए हैं, रेलवे लाइन जुड़ गए हैं, हाईवे बन गए, गांव-गांव रास्ता बन गया, बिजली पानी सब पहुंच गए। लेकिन मणिपुर के अंदर में हमारे दो समुदाय के बीच में जो घटनाएं हुए हैं, उससे हमारे नॉर्थ ईस्ट के छवि में जो 10 साल प्रोग्रेस हुए हैं उसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है। और हमारे भारत सरकार ने जो मेहनत किया है उसको भी बहुत चोट पहुंचाया है, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स का फेस्टिवल का माहौल है। मैं विशेष करके मणिपुर के हमारे चाहे कुकी कम्युनिटी के हमारे भाइयों और बहनों को भी और मैते कम्युनिटी के भाइयों और बहनों को भी मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आप हथियार छोड़ना होगा। हथियार उठा करके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बातचीत करके ही हम सॉल्यूशन हो सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे को मारा मारी नहीं करना है, हथियार नहीं उठाएंगे, बातचीत करके नेगोशिएशन टेबल में आएंगे तो हम पीस कायम कर सकता है। जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट 10 सालों में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है। तो ऐसा समय में हमारे मणिपुर के जितने भी लोग हैं, हथियार छोड़ के वायलेंस छोड़ना चाहिए और शांति से एक दूसरे के साथ बातचीत करके हमको फिर आगे बढ़ना है। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जितना अपना अपना स्टेट में जहाँ से आए हैं वहाँ इसका मैसेज पहुँचाना चाहिए। मोदी जी ने वोट संख्या नहीं देखा, किस स्टेट में कितना एमपी है नहीं देखा, उन्होंने ये सोचा कि जो भी आज तक मौका नहीं मिला, जो जो कम्युनिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जिसको मौका नहीं मिला उसको मौका देना चाहिए और जिसके पास टैलेंट है उसको आगे काम करने का मौका होना चाहिए। यही सोच के साथ काम किया है। इस देश का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एक माइनॉरिटी है,
और मैं पहले लॉ मिनिस्टर भी रह चुका हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कई चीज है हम लोगों को पता होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी के जमाने में हमारा ऑफिस खुला है और माय होम इंडिया के साथ आप सबको जुड़ना बहुत जरूरी है। आप सब ने यहाँ आए और ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा के साथ आप लोग यहाँ आए हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।